एक बार देवर्षि नारद जी कैलाश पधारे। नारद जी तो भगवान का मन है, वो मन के बिना कोई काम होता नहीं। अब हमारा मन नहीं होगा तो हम कैसे बोलेंगे, बोलो? हमारा मन होगा तो ही हम बोलेंगे। अभी हम जो बोल रहे हैं वो हम सप्ताह कथा में नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें ये रहता है कि बस पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है, ये हमारा मन रहता है। अभी खुलकर बोल रहे हैं। जो पद आज हमने बोले हैं वो पद हम कभी नहीं बोलते, आज पहली बार बोले ये दोनों पद, क्योंकि ब्रज के प्रेम को कहना है तो कुछ तो ब्रज की भाषा बोलनी पड़ेगी ना, ब्रज के पद कहने पड़ेंगे। मन के बिना कोई क्रिया संभव नहीं है। मन का योग होना बहुत जरूरी है। भगवान की हर लीला में नारद जी आते हैं, क्यों? वो मन है ना, मन के बिना लीला होगी कैसे? इसलिए सबसे पहले मन की विभूति नारद जी उपस्थित होते हैं। भगवान संकल्प करते तो नारद जी प्रकट होते हैं। नारद जी गए कैलाश, और कैलाश गए तो भगवान शिव कहीं विचरने गए थे, विचरण करने गए थे। अकेली माता पार्वती वहां विराजमान थी। गुरु देवर्षि नारद जी को आया हुआ देख करके माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, नारद जी को प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी के प्रति पार्वती जी गुरु भाव रखती है। ये हमारे गुरु हैं, इनके उपदेश से ही हमको शिव जी के चरण मिले हैं। आओ आओ भगवान गुरुदेव, आज तो बड़ी कृपा की आपने, आप पधारे। नारद जी ने हंसते हुए कहा, कहो गिरिराज नंदिनी, हिमालय नंदिनी, आप प्रसन्न तो है ना? कैलाश में कोई कष्ट तो नहीं है? पार्वती जी ने कहा, भगवान आपका अनुग्रह हुआ, आपने बाल्यकाल में ही हमको तप की आज्ञा दी और हमने तप किया। भगवान शिव ने कृपा करके अपने चरणों की सेवा हमें प्रदान की है। मैं तो निहाल हो गई भगवान, बहुत प्रसन्न हूँ। यद्यपि भगवान शिव परम वीतराग हैं, वृक्ष के नीचे ही रहते हैं, कोई महल मकान नहीं है, लेकिन इनका प्यार पाकर, इनका प्रेम पाकर मैं तो धन्य हो गई। बहुत प्रेम करते हैं हमसे। नारद जी ने कहा, इसमें क्या संदेह, प्रेम तो करते ही हैं, पर क्यों लगा दिया आपने? प्रेम तो करते हैं पर थोड़ा सा कपट जरूर रखते हैं। पार्वती जी ने कहा, गुरुजी आपकी बात तो सब सही है, पर यह बात हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, कपट रखते हैं। भाई जहां कपट होगा वहां प्रेम होगा कहां से? कपट आते प्रेम खत्म हो जाता है। आप कहते थोड़ा कपट रखते हैं, अरे तो चाहे थोड़ा रखो चाहे ज्यादा रखो, कपट तो कपट है। देखो, दूध और पानी का प्रेम, दूध 100 रुपए किलो है और पानी आपके घर के नल का है, और आपने पानी मिला दिया दूध में, तो 100 रुपए किलो दूध बेच दिया, तो उसके साथ पानी भी बिक गया 100 रुपए किलो। और उसी दूध को उबालते समय थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया, उसमें एक नींबू की फांक निचोड़ दी, तो खटाई गिरते ही दूध दूध अलग और पानी पानी अलग, छेना बन जाएगा। जल पय सरिस विकाय, देखहु प्रीति की रीति भल, बिलग होए रस जाए, कपट खटाई परत पुनि। कपट की खटाई गिरी नहीं कि बस दूध का दूध अलग, पानी का पानी अलग। तो महाराज कपट थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, कपट तो कपट है। कपट युक्त तो प्रेम अच्छा नहीं, कपट युक्त तो प्रेम नहीं, वो तो प्रेम का दिखावा हुआ, प्रेम थोड़ी हुआ। तो भगवान मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या कपट है। नारद जी तो आई हैं लीला करने के लिए। नारद जी बोले, देखो देवी, जब कोई व्यक्ति कपट नहीं करता है तो बिना पूछे भी अपने सारे रहस्य खोल कर धर देता है, पर शंकर जी ने अपने रहस्य खोल के तुम्हारे सामने रखे नहीं। पार्वती जी बोली, हम तो समझते हैं कि सब रहस्य उन्होंने खोल के रख दिए, बड़ी गुप्त गुप्त बात, बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म बात वो हमको बताते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वो मुंडमाला धारण करते हैं, क्यों धारण करते हैं? किसके मुंड हैं, कभी बताया?
पार्वती जी बोले हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक, ये नहीं बताया, कभी नहीं बताया, बस यही तो कपट है। पार्वती जी ने कहा हमने पूछा ही नहीं होगा, अब पूछ के देखना, बता दें तो समझना। वो जरूर आनाकानी करेंगे बताने में, पता करना किसके मुंड हैं, वो मुंडमाल क्यों पहनते हैं, किसके मुंड हैं। तो भगवान आप विराजें, शंकर जी आते ही होंगे, भगवान आते होंगे, बात नहीं नहीं हमको फुर्सत नहीं है, हम तो कभी भी आ जाएंगे, फिर शंकर जी का दर्शन कर लेंगे, अब हम चले। नारायण नारायण कह के नारद जी चले। पार्वती जी सोचे बताओ कितना बड़ा कपट हमसे उन्होंने रखा, अब तक नहीं बताया, मुंडमाला क्यों पहनते, किसके मुंड हैं। तो पार्वती जी उदास बैठी थी, शंकर जी आए, देवी आज अन्यमनस्क क्यों हो, उदास क्यों हो। कहा भगवान अब बात मत करिए हमसे, हम समझ गए आप कितना कपट रखते हैं। अरे कितना कपट रखते हैं, कौन सा कपट, क्या कपट, क्या हुआ। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ से गया था तो तुमने आरती करके हमको विदा किया था, और इतनी ही देर में दृश्य बदल गया, आपका स्वरूप ही बदल गया, क्या बात हो गई, क्या हुआ, कोई आया था यहाँ क्या, कौन आएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री नारद जी पधारे थे, समझ गए शिव जी की जरूर नारद जी तो आते तो कोई ना कोई लीला होती है, लीला है कोई ना कोई। हाँ बहुत अच्छी बात है, आपके गुरु जी आए, यही समझ में आ गया, कुछ ना कुछ कहा गुरु जी ने, बोले बहुत कुछ कहा। अब तक आप हमको धोखे में रखे हुए थे, क्या धोखा किया हमने, आप कपट करते हो, क्या कपट करते हैं। आपने बताया मुंडमाल क्यों पहनते हो, किसकी मुंडमाल है। शंकर जी ने कहा देवी अब ये सब चीज़ें बताने की क्या आवश्यकता है, हम लोग योगी अवधूत लोग हैं, हम चिता भस्म भी लगाते हैं, जटा जूट भी धारण करते हैं, ये क्यों ये सब कुछ नहीं, पकड़ लोग हैं, अवधूत लोग हैं, यही तो बात है, यही तो आप कपट करते हो। ये मुंड किसके हैं बताइए। देवी जानकर क्या करोगी। पार्वती जी बोले तो ठीक है क्या करोगी, अब समझ में आ गया, गुरु जी की बात ही पक्की हो गई, आप कपट रखते हैं, अब आप कपट रखते मुझे पता चल गया, पक्का ज्ञान हो गया, अब मैं बस अनशन व्रत लेकर अपने प्राण को त्याग दूंगा। चुपचाप बैठ गई पार्वती, जब तक ये रहस्य नहीं बताओगे तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। शंकर जी ने कहा देवी जब ऐसी ही बात है तो क्यों ऐसा विचार करती हो, रहस्य का उपदेश भीड़ भाड़ में नहीं किया जाता, यहाँ गण घेरे रहते हैं, बहुत भीड़ भाड़ है, एकांत में चलो। पार्वती जी ने कहा जहां कहो वहां चलेंगे, पर ये बताना पड़ेगा मुंडमाल किसके हैं, क्यों है, क्यों धारण करते आप मुंडमाल। तो कैलाश से भगवान शिव चले, नंदीश्वर पर विराजमान होकर के चले, और कश्मीर क्षेत्र में आए भगवान। कहाँ आए, कश्मीर। ये कश्मीर हमारे भारतवर्ष का बहुत पवित्र तीर्थ है कश्मीर, महर्षि कश्यप की तपस्थली है, और सरस्वती की जन्मभूमि है, भगवती सरस्वती वहां साक्षात विराजती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। किसी जमाने में हिंदू वैदिक सनातन धर्म का पूरे संसार का सबसे बड़ा ग्रंथागार, सबसे बड़ा पुस्तकालय, सबसे बड़ी लाइब्रेरी, हमारे हिंदू सनातन धर्म की सबसे बड़ी लाइब्रेरी किसी जमाने में कश्मीर में थी। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, इतना बड़ा पुस्तकालय था कि आप सोचिए जो ग्रंथ संसार में कहीं उपलब्ध नहीं होता था वो वहां उपलब्ध होता था, और उस ग्रंथागार में सरस्वती विराजती थी, सरस्वती का पहरा था। 1000 साल पहले, 1000 साल पहले श्री भाष्यकार दक्षिण भारत में प्रकट श्री रामानुजाचार्य जी महाराज 1000 साल पहले जब कश्मीर गए तो उन्हें बोधायन वृत्ति की आवश्यकता थी। विशिष्टाद्वैत पर महर्षि बोधायन ने जो वृत्ति लिखी है उसकी आवश्यकता थी, पूरे भारत में कहीं नहीं मिली, तब वो कश्मीर गए। और वहाँ लोग जिनके अधिकार में वो लाइब्रेरी थी, वो मठ के सन्यासी उनको देना नहीं चाहते थे, वो बोधायन वृत्ति मना कर दिया उन्होंने पुस्तक दिखाने से। तब श्री रामानुजाचार्य ने भगवती सरस्वती की स्तुति की, सरस्वती प्रसन्न हो गई, बोले वरदान मांगो। बोले वरदान कुछ नहीं, हमको तो
किसी भी तरह से बोधायन वृत्ति चाहिए। तब पुस्तकालय से पुस्तक की चोरी की गई। बोलो वृंदावन बिहारी। बोधायन वृत्ति की चोरी की गई और चोरी की के करके माने उसको ले लिया गया पुस्तक को लेके वहां से कश्मीर छोड़ के चल पड़े। जैसे ही चले तो सरस्वती जी ने वहां मठ के जो स्वामी जी थे उनको स्वप्न दिया। बोले देखो 2 सन्यासी आए थे, वो बोधायन वृत्ति लेके जा रहे हैं, बोधायन वृत्ति अब तुम्हारे पुस्तकालय में नहीं है। स्वप्न में और कह दिया, क्योंकि वो उनको मंत्र सिद्धि करके सरस्वती को ही सुरक्षा प्रदान की गई थी पुस्तकालय की। तो सुरक्षा करने वाले का धर्म है ना, मालिक को बतावे कि चीज चली गई है, नहीं हम बचा पाए उसको। अब महाराज वो लोग पीछे लगे श्री रामानुजाचार्य जी के, बहुत ध्यान से सुने। तो 3-4 दिन हो गए थे, तो दौड़ते दौड़ते उन्होंने अंत में श्री रामानुजाचार्य जी को पकड़ लिया और ग्रंथ उनके हाथ से छीन लिया। ग्रंथ लेकर वो चले गए, वापस हो गए। तो श्री रामानुजाचार्य जी को बड़ा दुख हुआ कि अरे देखो, एक ही पुस्तक थी बोधायन वृत्ति और वो नहीं रही, अब क्या करें। तो उनके शिष्य कुरेशाचार्य जी उनके साथ थे। वो इतने मेधावी थे, हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग थे। उन्होंने कहा दुखी क्यों हो रहे हैं, आप बताओ, इतनी मेहनत से ग्रंथ मिला था, सरस्वती की कृपा से मिला था और वो हमारे हाथ से छिन गया, उसको हम देख नहीं पाए। उन्होंने कहा उस ग्रंथ को हमने उलट पलट कर एक बार देखा था, चलते चलते भी हमने उसको देखा, तो पूरा ग्रंथ हमें कंठस्थ हो गया है। मैं बोलता हूं, आप लिखिए। पूरे बोधायन वृत्ति एक बार पढ़कर उन्होंने कंठस्थ कर ली। ऐसे मेधावी लोग हमारे यहां होते थे। हमने एक ऐसे मेधावी देखे हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास उन्होंने 1.5 महीने में संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी थी, जिसको पढ़ने में 1.5 से 2 वर्ष लग जाते। जिस पुस्तक को पढ़ने में मात्र 1.5 महीने में उन्होंने पढ़ी थी। और पढ़ी नहीं थी, वो पढ़ा सकते थे लघु सिद्धांत पूरी 1.5 महीने में पढ़ने के बाद। ब्रज बिहारी जी झांसी रेलवे स्टेशन से ट्रेन में पढ़ना उन्होंने शुरू किया और ठीक 1.5 महीने में पूरी लघु सिद्धांत हो गई उनकी। महाराज जी बोलते जाते थे, वो लिखते भी जाते थे, समझते भी जाते थे। और ऐसी मेधा थी उनकी, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। आप अंग्रेजी पर पूर्ण अधिकार था, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी इन पर तो पूर्ण अधिकार था उनका। तो आप चाहे हिंदी का, चाहे अंग्रेजी का, चाहे संस्कृत का, कोई एक पृष्ठ आप उनके हाथ में दे दो, वो एक बार देख लेते थे। नया पृष्ठ कहीं से खोज के लाओ और फिर आप अपने हाथ में ले लो, वो अक्षर सा ऊपर से नीचे तक बांच के सुना देते थे। आश्चर्य है कि नहीं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आज जब ऐसा हो सकता है तो उस जमाने में हुआ तो क्या आश्चर्य है। कश्मीर विद्या का केंद्र था। भगवान शिव बोले कश्मीर चलो, तो कैलाश से चल करके पार्वती जी के साथ कश्मीर आए। और कश्मीर में सबसे पहले आता है पहलगाम। वो पहलगाम जो है नाम उसका बदल गया, उसका नाम था बैलग्राम। क्या नाम था? बैलग्राम। बैलग्राम माने वहाँ शंकर जी ने कहा नंदीश्वर तुम यहीं प्रतीक्षा करो, हम लौट के आएंगे तो यहीं तुमसे बातचीत करेंगे। सवारी वहीं छोड़ दी। जब हम लोग अमरनाथ जाते हैं तो सबसे पहले पहलगाम तक, अब तो वहाँ तक साधन हो गया, हम भी गए थे अमरनाथ तो पैदल गए थे। तो पहलगाम में नंदी को छोड़ दिया और वहाँ से शंकर जी पैदल चढ़े तो आगे आता है अनंतनाग, शेषनाग, अनंतनाग। वहां उन्होंने नाग को छोड़ दिया। हमने नहीं देखा पर लोग कहते हैं कि रात्रि में आज भी उस झील में शेषनाग का किसी किसी को दर्शन होता है। फिर चंद्रमा को भी छोड़ दिया शंकर जी ने, गंगा जी को भी छोड़ दिया। वो गंगा जी को कहा तुम भी यहीं रहो। तो वहां जो धारा है वो गंगा जी है, जटाशंकरी है। एक गणेश पहाड़ी आती है, उस पर गणेश जी वहां तक गए, बोले नहीं हम तो मैया को नहीं छोड़ेंगे।
गणेश जी को कहा तुम यहीं रहो, थक गए हो यहीं रहो। गणेश टॉप पर गणेश जी को छोड़ दिया। अब केवल भगवान शिव और पार्वती उस पवित्र गुफाएं जिसे वर्तमान में अमरनाथ जी की गुफा कहते हैं, उस गुफा में भगवान शिव पार्वती विराजे और कहा कि अब हम तुमको बता रहे हैं, इतनी गुप्त बात है, अब तुमको हम बता रहे हैं ये मुंडमाल किसके हैं। ये प्रेमी भक्तों के मुंडमाल हैं और इन मुंडों में कुछ मुंड तुम्हारे भी हैं, तुम्हारे भी मुंड हैं इसमें। भगवान मेरे मुंड? हाँ तुम्हारे मुंड हैं। क्यों? बोले तुम लीला करती हो तो तुम चली जाती हो, तो तुम्हारे मुंड को मैं 51 शक्तिपीठ प्रगट होते ना, तो मैं तुम्हारे मस्तक को मुंड को धारण कर लेता हूँ प्रत्येक कल्प में। तो अनेक कल्पों के अलग अलग एक एक मुंड हैं आप तुम्हारे, क्योंकि सती के अंग से शक्तिपीठ प्रकट होना तो प्रत्येक कल्प की घटना है, तो मुंड में तुम्हारे इसमें धारण कर लेता हूँ। पार्वती जी ने कहा इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अविनाशी हैं, आपके स्वरूप में परिवर्तन नहीं है और समय आने पर मैं अपने देह को त्याग देती हूँ। कहाँ देवी, बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें अपने देह का विसर्जन करना पड़ता है पर मुझे देह का विसर्जन नहीं करना पड़ता, क्योंकि जिसने देह धारण किया है उसे छोड़ना पड़ेगा। मैंने धारण ही नहीं किया तो मैं छोड़ूंगा क्या? मैं अविनाशी हूँ। तो ये स्वरूप आपको कैसे प्राप्त हुआ? शंकर जी ने कहा देवी बड़ी रहस्य की बात है, मैं अमर कथा रस का पान करता हूँ, अमर कथा रस का पान करता हूँ। उस अमर कथा रस को पीने से मुझे जरा का मृत्यु का स्पर्श नहीं हो।